हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना। आज हम इस लेक्चर में समसामयिकी क्रॉनिकल जो अक्टूबर मंथ की है उसका 29 जुलाई से 27 अगस्त 2024 तक के घटनाक्रम पर आधारित जो भी एमसीक्यू हैं आज हम उसको कवर करने वाले इस लेक्चर में। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न है कि 27 अगस्त 2024 को किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मतलब एनएसजी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है हमारा डी, बी श्रीनिवासन जी को। अगर मैं बात करूं एनएसजी की, तो एनएसजी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी का क्या फुल फॉर्म है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इनको ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है और ये भारतीय सुरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 1984 की अगर मैं बात करूं, 1984 में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी। अगर इनका काम क्या होता है एनएसजी का, तो इनका काम होता है राष्ट्र की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना, अर्थात आतंकवाद से लड़ना। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा, किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को, कब 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी है, मतलब ध्यानचंद। तो ये याद रखिएगा कि किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष कब 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो ये है ध्यानचंद। अगला है थर्ड नंबर का क्वेश्चन, 27 अगस्त 2024 को उत्तर रेलवे द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, जयस रेलवे स्टेशन। इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है। अगला है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, 26 अगस्त 2024 को भारत और सिंगापुर के मंत्रियों की दूसरी गोलमेज बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका फोर्थ का हो जाएगा बी, मतलब सिंगापुर में। भारत और सिंगापुर के मंत्रियों की दूसरी गोलमेज जो बैठक थी वो कहाँ आयोजित की गई? तो सिंगापुर में। फिफ्थ है कि 26 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है, लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, 5। तो याद रखिएगा, जो केंद्रीय गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं, इन्होंने केंद्र शासित प्रदेश जो हमारा लद्दाख है इसमें कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो 5। अगला है हमारा छठवां क्वेश्चन की हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महामारी को रोकने के लिए विश्व भर में 6 महीने की कार्यनीतिक बचाव योजना शुरू की है? तो कितने महीने के लिए? 6 महीने की कार्यनीतिक बचाव योजना शुरू की है। तो ये है मंकी पॉक्स। तो ये मंकी पॉक्स महामारी को रोकने के लिए किया गया है। सातवां है 25 अगस्त 2024 को लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम होस का निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ? तो लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? सलीम होस। इनका नाम याद रखिएगा। इनका निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ है? तो इसी ऑप्शन है आपका 94, 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। अगला है आठवां, भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण कौन सा? याद रखिएगा, संस्करण है 10वां संस्करण, जो 25 अगस्त 2024 को संपन्न हुआ, कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरु ओया श्रीलंका। तो आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरु ओया श्रीलंका, ये क्या था? भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति। इसका कौन सा संस्करण था? तो 10वां संस्करण था। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरु ओया श्रीलंका में। नवा प्रश्न है कि 24 अगस्त 2024 को किस संगठन ने भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट, क्या नाम है रॉकेट का? RHUMI-1 या रूमी कह सकते हैं, रूमी 1 विकसित किया गया? तो ये किसके द्वारा? तो ये इसरो के द्वारा। ये किसका था? सॉरी, किस संगठन ने भारत का पहला, तो ये किसका था? तो इसरो का। ठीक है। अगला है 23 अगस्त 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर वर्चुअल रूप से कौन सी पत्रिका जारी की? तो किसने? तो ये जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने। इन्होंने कौन सी पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर वर्चुअल रूप से कौन सी पत्रिका जारी की? तो इसका नाम है सपनों की उड़ान। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला है 11, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 से 22 अगस्त 2024 के मध्य किस देश की आधिकारिक यात्रा की और इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी स्तर पर बढ़ाने का निर्णय लिया? मतलब स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है इस स्तर तक बढ़ाने का किसने निर्णय लिया? तो ये हमको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलैंड। तो ये अभी जो PM मोदी है इन्होंने कहाँ की यात्रा की थी? तो पोलैंड की।
12वां है 23 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में अपने संबोधन के दौरान कब तक भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों का मलबा मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए इसरो की सराहना की है। तो किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में अपने संबोधन के दौरान कब तक भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों को मलबा मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए इसरो की सराहना की है। तो ये है ए ऑप्शन आपका 2030 तक। 13 नंबर का क्वेश्चन है 23 अगस्त 2024 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस, जिसको कहते हैं RHFL के पूर्व अधिकारियों सहित 24 लोगों को धन के हेरफेर के आरोप में कितने वर्षों के लिए प्रतिभूति बाजार तक पहुंच से प्रतिबंधित किया है। तो फिर से क्वेश्चन सुनिए। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसको कहते हैं सेबी, ने उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस के जो पूर्व अधिकारियों सहित 24 लोगों को धन के हेरफेर के आरोप में कितने वर्ष के लिए प्रतिभूति बाजार तक पहुंच से प्रतिबंधित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब 5 वर्ष के लिए। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं सेबी की। तो यहाँ पे सेबी की हम बात कर लेते हैं। सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को। सॉरी, इसमें लिखते नहीं बन रहा, मैं हाथ से लिख रही हूँ इसलिए। तो कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको किसके तहत लाया गया था? तो सेबी अधिनियम जो 1992 में आया था, 1992 में, उसके तहत इसको लाया गया था। अगर इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है सेबी के, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसका कार्य क्या है? तो भारतीय पूंजी बाजार के जो कार्य हैं, भारतीय पूंजी बाजार के इसके कार्य क्या है? नियंत्रित करना, उसकी निगरानी करना, ये सब इसके काम है। अगला है हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन। तो हाँ, इसका जो आंसर मैंने 13 का बताया वो क्या था? तो कितने सालों के लिए इनको प्रतिबंधित किया गया है? तो आपका 5 वर्षों के लिए। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है। अगस्त 2024 में डाक विभाग ने छात्रों में डाक टिकट संग्रह के प्रति रुचि पैदा करने तथा इस क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है। तो 14 अगस्त 2024 की बात कर रहा है। ये डाक विभाग ने छात्रों में डाक टिकट संग्रह के प्रति रुचि पैदा करने तथा इस क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है। तो योजना का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर है सी, दीनदयाल स्पर्श योजना। कौन सी योजना थी? दीनदयाल स्पर्श योजना की शुरुआत की। तो यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं डाक के बारे में। डाक की पहली बार शुरुआत कब की गई? तो 6 मई 1840 को की गई। और भारतीय डाक का जनक किसे कहा जाता है? तो वॉरेन हेस्टिंग को कहा जाता है। ठीक है। और पहला डाकघर कहाँ पर? कोलकाता में खोला गया था 1774 में। अगला प्रश्न है हमारा 15। 23 अगस्त 2024 को देश भर में मनाए गए पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का विषय क्या था? तो 23 अगस्त 2024 को देश भर में जो मनाए गए पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का विषय क्या था? अब इसमें 4 ऑप्शन हम पढ़ते हैं। चंद्रमा का स्पर्श करते हुए जीवन के प्रति सजग होना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। बी है इसका अंतरिक्ष में भारत की भूमिका, पिछले और भविष्य के परिप्रेक्ष्य, और चंद्रमा का विजय, भारत की अंतरिक्ष यात्रा, और भारत की अंतरिक्ष खोज एक नई शुरुआत। इसमें कौन सा सही है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा कि ये जो 23 अगस्त 2024 को देश भर में मनाए गए पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का विषय क्या था? तो चंद्रमा का स्पर्श करते हुए जीवन के प्रति सजग होना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। यही इसका राइट आंसर है। अब 16 है पीएम गतिशक्ति पहल। पीएम गतिशक्ति इनिशिएटिव के तहत नेटवर्क प्लानिंग समूह की 77वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये कहाँ पर आयोजित की गई? ये नई दिल्ली में। तो पीएम गतिशक्ति, अगर मैं योजना की बात करूँ, कब शुरू हुई थी पीएम गतिशक्ति योजना? तो 2021 में ये लॉन्च की गई थी। और ये मल्टी मॉडल जो कनेक्टिविटी है उससे संबंधित थी। ठीक है। अगला है हमारा 17, भारत एवं विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन 20 से 24 नवंबर 2024 के मध्य कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपको गोवा में। 18 है हमारा कि 23 अगस्त 2024 को स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने MBBS डॉक्टरों के पंजीकरण के लिए नई दिल्ली में किस पोर्टल का लोकार्पण किया?
तो किस पोर्टल का लोकार्पण किया? ये है राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल। तो किसने किया? स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जेपी नड्डा ने एमबीबीएस डॉक्टरों के पंजीकरण के लिए नई दिल्ली में, कहाँ पर? नई दिल्ली में किस पोर्टल का लोकार्पण किया? तो ये है राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल। अगला है 19, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 अगस्त 2024 को किस प्रसिद्ध जैव रसायनज्ञ को पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया? तो किसने प्रदान किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। और किस प्रसिद्ध जैव रसायनज्ञ को पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया? जहाँ पर पहले की बात आती है वहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी, डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन को। किसको? डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन को। 20 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि 21 अगस्त 2024 को मल्टी स्पेशलिस्ट स्पोर्ट्स ब्रांड डिकैथलॉन ने अगले 5 साल में भारत में कितने निवेश की घोषणा की है? तो कितने निवेश की इसने घोषणा की है डिकैथलॉन ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 करोड़ यूरो। ठीक है। अगला 21 नंबर का क्वेश्चन, 21 अगस्त 2024 को भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस वरिष्ठ अधिकारी ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जिसको कहते हैं DPIIT, के सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अमरदीप सिंह भाटिया। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस वरिष्ठ अधिकारी ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जो DPIIT है, के सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो अमरदीप सिंह भाटिया ने किया है। 22 से हमारे 21 अगस्त 2024 को उपराष्ट्रपति जो हैं जगदीप धनखड़ ने 19वें भारतीय उद्योग परिसंघ, मतलब CCI, इसको क्या कहते हैं? भारतीय उद्योग परिसंघ भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? किसने किया है? जगदीप धनखड़ ने इसका उद्घाटन किया। तो कहाँ पर किया इसका उद्घाटन? यह है आपका नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। 23 से 20 अगस्त 2024 को किसे आगामी पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का सेफ डे मिशन, क्या सेफ डे मिशन नियुक्त किया गया? किसे आगामी पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का सेफ डे मिशन नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका 23 का ए ऑप्शन है कि सत्य प्रकाश सांगवान को। याद रखिएगा इनका नाम, सत्य प्रकाश सांगवान। ट्वेंटी 20 अगस्त 2024 को भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अगला 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक आयोजित होने वाले पैरा ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये है आपका सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को। तो फिर से कि ये जो पैरा ओलंपिक आयोजित हुआ था तो इसके उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक के रूप में किसे नामित किया गया? तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 से 20 अगस्त 2024 को भारत ने किस देश के साथ श्रम एवं रोजगार, आयुर्वेद तथा परंपरागत औषधि, डिजिटल प्रौद्योगिकी, संस्कृति, पर्यटन और युवा तथा खेल सहयोग के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किया? तो किस देश के साथ किया है समझौता यह? तो इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया के साथ। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, किसके साथ? मलेशिया के साथ। अगला है 20 अगस्त 2024 को चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्थापित किया? तो क्या स्थापित किया? ये है आपका एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स या एक सरकारी समिति या एक विशेष पुलिस बल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये होगा बी वाला, एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स। अगला है 19 अगस्त 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है? जेपी नड्डा ने प्रथम नीति निर्माता फोरम ये जो है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया? तो किसने किया? पहली बात तो जेपी नड्डा जी कौन है? तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं। इन्होंने प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये है आपका नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है। 29 का है 19 अगस्त 2024 को भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी बीमा निगम
ESIC कर्मचारी बीमा निगम के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये हमको बताना है। 29 का ऑप्शन, ये जो इसका ऑप्शन होगा बी, अशोक कुमार सिंह। ESIC के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये किए हैं अशोक कुमार सिंह। ठीक है, अगला है 30 नंबर का क्वेश्चन। 19 अगस्त 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा, अब ये देखिए या इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनकी नेपाल की विदेश मंत्री कौन है? तो आरजू राणा देउबा, इनके साथ व्यापार वार्ता के बाद नेपाल द्वारा भारत को कितने मेगावाट बिजली निर्यात करने की घोषणा की गई है? तो ये है आपका 1000 मेगावाट। ठीक है, अगला है 31। हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है जिसने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल मतलब ACI के एयरपोर्ट कार्बन एक्रीडिटेशन मतलब ACA कार्यक्रम के तहत नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन NZCE का दर्जा हासिल किया है? तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इससे रिलेटेड है एनवायरनमेंट से, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। एयरपोर्ट मतलब इसमें कह रहा है कि हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है जिसने ACI के एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिटेशन कार्यक्रम के तहत नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया है? तो इसका हमको ऑप्शन बताना है। तो इसका देखिए इसमें कौन कौन से ऑप्शन है। पहला है मुंबई हवाई अड्डा, दूसरा है हमारा बेंगलुरु हवाई अड्डा, तीसरा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और चौथा है हमारा चेन्नई हवाई अड्डा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, अगला है हमारा 32। 18 अगस्त 2024 को रक्षा मंत्री, तो इसमें 32 है 18 अगस्त 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तटरक्षक बल के नए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र मतलब MRCC का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो MRCC का उद्घाटन किया है इन्होंने चेन्नई में। ठीक है, अगला है 33। 18 अगस्त 2024 को पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल सुंदर राजन पद्मनाभन का निधन कहाँ हुआ? तो ये क्या थे? पहले पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल थे, इनका नाम क्या था? सुंदर राजन पद्मनाभन। इनका निधन हो गया है और निधन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है आपका इनका चेन्नई में। अगला है 34। हाँ, 34 है 18 अगस्त 2024 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो इसका है मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। तो ये कहाँ की योजना है? हिमाचल प्रदेश की। और किसने ये योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्होंने सरकारी स्कूल में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की और योजना का नाम है मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। 35 है 18 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम मतलब CCA के तहत 188 शरणार्थियों को कहाँ नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए? तो कहाँ पर ये प्रदान किया गया? तो ये अहमदाबाद में। अगला है हमारा 36 क्वेश्चन। 16 से 18 अगस्त 2024 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म महोत्सव है उसका कौन सा संस्करण है? तो 10वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये है शिमला के गेटी थिएटर में। कहाँ पर? शिमला के 37 क्वेश्चन है कि 16 अगस्त 2024 को थाईलैंड की संसद ने किसी देश का नया प्रधानमंत्री चुना है? तो इसका राइट आंसर है आपका डी, इसका है पैतोनगतार्न सिनावात्रा। इनका नाम याद रखिएगा, बड़ा अजीब है, पैंतोनगतार्न सिनावात्रा। ठीक है, अगला है 38। 16 अगस्त 2024 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री ने किस पोर्टल का अनावरण किया है? तो किसने? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री ने किस पोर्टल का अनावरण किया है? तो ये पोर्टल के नाम है कृषि विकास पोर्टल, किसान सहायता पोर्टल और ये कृषि निर्णय सहायता प्रणाली मतलब और ये क्या है? चौथा है किसान कल्याण पोर्टल। तो हम इन चारों में से कौन सा? तो सी वाला ही है, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली KDSS पोर्टल। ठीक है, तो इसका नाम भी याद रखना है आपको। अगला 39 17वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड 8 से 16 अगस्त 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कौन से नंबर का? 17 नंबर का था। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड जो था अगस्त 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कब से कब तक? 8 से 16 अगस्त तक आयोजन किया गया इसका। और कहाँ पर आयोजन किया गया इसका? तो चीन, ये बीजिंग चीन में। ठीक है,
अगला है हमारा 16 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुणे मेट्रो परियोजना के किस हिस्से को मंजूरी दी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुणे मेट्रो परियोजना के किस हिस्से को मंजूरी दी। तो ये पुणे मेट्रो चरण जो दूसरे के विस्तार को पुणे मेट्रो चरण पहले के PCMC स्वरगेट लाइन के विस्तार को। तो इसका जो 40 का आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, कि पुणे मेट्रो चरण पहले के PCMC स्वरगेट लाइन के विस्तार को। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 41 हो गया, ऑप्शन देख सकते हैं आप अगर आप पढ़ना चाहते हैं। 41 का है 15 अगस्त 2024 को लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्राचीन संस्था की भावना को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। तो ये है कि लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्राचीन संस्था की भावना को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। तो 41 का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला है हमारा 42 कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 14 अगस्त 2024 को किसे अगले केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी। तो इसका आपका राइट आंसर है सी, गोविंद मोहन को। तो अगले केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्ति करने को मंजूरी किसको प्रदान की गई। तो मतलब ये जो मंजूरी मिली इनको गोविंद मोहन। ठीक है, इनका नाम रहेगा गोविंद मोहन। अगला है 43 13 अगस्त 2024 को DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित किस ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया। तो DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित किस ग्लाइडल बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया। तो इसका नाम है आपका गौरव। हर घर तिरंगा अभियान का तीसरा संस्करण कब से कब तक आयोजित किया गया। तो हर घर तिरंगा अभियान का तीसरा संस्करण कब से कब तक आयोजित किया गया। तो ये 9 से 15 अगस्त 2024 तक की। अगर अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हर घर तिरंगा अभियान की भी। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कब की गई। इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य था हर घर तिरंगा अभियान का कि अधिक से अधिक लोगों को अपने घरों में तिरंगा फहराने को प्रोत्साहित किया जाए। और इसका अगर मैं बात करूं कि ये जो तिरंगा था, तिरंगा को किसने डिज़ाइन किया था। तो पिंगली वेंकैया जो थे उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। अगर मैं प्रतीक की बात करूं, हमारे तिरंगे में 3 रंग पाए जाते हैं, केसरिया, सफ़ेद, हरा। तो अगर मैं केसरिया की बात करूं तो देश में साहस और शक्ति का प्रतीक है जो हमारा तिरंगा है। तो उसमें जो केसरिया रंग है वो साहस और शक्ति का प्रतीक है। दूसरा है सफ़ेद जो कि शांति का प्रतीक है। और हरा जो रंग है वो उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता का प्रतीक है। अगला है हमारा 45 क्वेश्चन। 8 अगस्त 2024 को बोइंग के अध्यक्ष और CEO का पदभार किसने ग्रहण किया। 45 का है आपका कि बोइंग के जो अध्यक्ष और CEO का पदभार किसने ग्रहण किया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रॉबर्ट केली। ठीक है, रॉबर्ट केली। बोइंग क्या है। तो बोइंग एक क्या है, अमेरिकी कंपनी है जो दुनिया भर में हवाई जहाज़, रोटरक्राफ्ट, रॉकेट, उपग्रह, मिसाइल इन सब का डिज़ाइन करती है, उनका निर्माण करती है और उनकी बिक्री करती है। तो इसके CEO कौन है। तो रॉबर्ट केली हैं। ठीक है, अगला है 46 7 अगस्त 2024 को भारतीय महिला राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम ने 2024 की कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग में किसमें कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग में किस टीम को हराया। तो किस टीम को हराया, इसका ये नेपाल टीम को। ठीक है, अगला है 47 हाल ही में भारतीय सेना ने किस क्षेत्र में पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया। तो भारतीय सेना ने किस क्षेत्र में किया पूछ रहा है। तो ये लद्दाख में किया पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास। अगला है 7 अगस्त 2024 को किस राज्य ने देश के पहले चावल ATM का परीक्षण किया। तो क्या कह रहा है कि पहले चावल ATM का परीक्षण की बात कर रहा है। कहाँ पर किया। तो उड़ीसा में। राइट आंसर डी ऑप्शन उड़ीसा। 49 है कि 5 से 7 अगस्त 2024 के मध्य गति शक्ति विश्वविद्यालय ने गति शक्ति विश्वविद्यालय ने एयरबस के सहयोग से किस क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। तो किस क्षेत्र में किया, ये है विमानन क्षेत्र में। अगला है 50 नंबर का क्वेश्चन है 7 अगस्त 2024 को किस भारतीय महिला पहलवान को पेरिस ओलंपिक में
अयोग्य घोषित कर दिया गया? तो ये आप सभी को पता होगा, 7 अगस्त 2024 को किस भारतीय महिला पहलवान को पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित कर दिया गया? तो इनका नाम है विनेश फोगाट। आज हम यहाँ पे 50 क्वेश्चन तक की ही डिस्कस करेंगे और अगले लेक्चर में हम 51 से लेकर 100 नंबर के क्वेश्चन तक करेंगे। तो ये देखिए, यूपीपीसीएस, आरओआरओ, ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और इनको अच्छे से आप जितना हो सके 1-2 बार देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब ये है कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, लोगों में शेयर कर दीजिएगा, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक, अगले सीरीज के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।